हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो ये आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स एंड एनर्जीज हैं। और जैसे कि आज मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि आपके मैस्कुलिन एक मिक्स्ड एनर्जीज में बने हुए हैं। कई सारी बातें ये सोच रहे हैं या फिर एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये अपनी इन एनर्जीज में बने नहीं रहना चाहते। ये एक एक्शन ओरिएंटेशन में आना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक है गाइस, क्योंकि हमने सुपर फुल मून वाली एनर्जीज में भी देखा था कि आपके मैस्कुलिन अभी एक एक्शन ओरिएंटेशन में आ रहे हैं। इनके लिए एक डीप रियलाइजेशन हो चली है। काफ़ी सारी बातें इन्होंने लर्न की हैं अपनी ज़िंदगी में। एक स्टैग्नेंट पैटर्न अगर इन्होंने स्पेंड किया है तो उस स्टैग्नेशन से ये 100% बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि एक रिपीटेटिव ज़िंदगी का इन्होंने पैटर्न देखा होगा जहाँ पर ये स्टक थे या फिर अपने आप को रोक कर रख रहे थे किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में। सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज अगर इन्होंने अपने सराउंड क्रिएट करके रखी थी तो ज़रूर ये वहाँ से खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं। एक रेजिस्टेंस में अगर बने हुए थे तो अब ये और ज़्यादा उस रेजिस्टेंस में बने नहीं रहना चाहते। एंड मैंने जो एक और बात आपसे कही थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि आपके मैस्कुलिन एक बिग प्लानिंग में बने हुए हैं, मतलब ये छोटी मोटी डिटेल्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कनेक्शन में छोटी मोटी हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, एक दूसरे के लिए रूठना मनाना चलता है, तो नाउ दे आर नॉट गिविंग द फोकस एंड अटेंशन टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये अभी एक बिग प्लानिंग में बने हुए हैं जहाँ पर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आए, ना कि मतलब एक दोस्ती के चलते आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या फिर किसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में ये सोचना भी नहीं चाहते, शायद उन सारी चीज़ों के लिए टाइम ख़राब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका फोकस बहुत बड़ा है। एक बिग पिक्चर पर चीज़ों को ये देख रहे हैं और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ ये देखना चाहते हैं। इसीलिए शायद इनकी कोई प्लानिंग ज़रूर रही होंगी गाइस। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि अपने किसी कंफर्ट जोन से एक लीप ऑफ फेथ लेकर बाहर की तरफ स्टेप आउट करना, तो हो ना हो इनका कंफर्ट जोन ऐसा रहा होगा जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत ही लीस्ट वे में एक्सप्रेसिव हैं। और अगर इन्होंने आपसे ये कहा था कि इस कनेक्शन में कोई पोटेंशियल नहीं है या फिर कभी ये ग्रो नहीं हो पाएगा या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, अगर एंडिंग वर्ड्स भी आप दोनों ने एक दूसरे से शेयर कर दिए थे गाइस पास्ट इवेंट्स के चलते, तो पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर बदले हैं। आप भी देख रहे हो कुछ बिग लेवल पर चेंज आया है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स जर्नीज में बने हुए हैं उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट आप भी देख रहे हो। यूनिवर्सल लेवल पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हुआ है और इस बात से कोई भी यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता। एक ट्रांसफॉर्मेशन सभी की हुई है, फेमिनिन्स एज वेल एज मैस्कुलिन्स। फेमिनिन्स की लाइफ का वो एरिया समझ लो एक अपग्रेडेशन में आया है जहाँ पर अभी तक फेमिनिन्स ने कभी काम नहीं किया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, आपका वीकेस्ट पॉइंट, और इस बार आपको शायद उसी वीकेस्ट पॉइंट पर ट्रिगरिंग मिली थी और आपसे एक चैलेंज किया गया था कि इस वीकेस्ट पॉइंट से आपको उभरना है, मतलब इस वीकेस्ट पॉइंट को अपने हील करना है। तो हर एक का अलग अलग वीक पॉइंट होगा। कुछ लोगों के लिए समझ लो एक गुस्सा या फिर एटीट्यूड, ईगो, ये एक वीक पॉइंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स,
ये हो सकता है। और कुछ अदर लोगों के लिए एक वेटिंग, पेशेंस में बने रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो सभी के लिए अलग अलग रूप में एक ट्रिगरिंग मिली है इस बार सभी को। तो वहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर से पॉइंट को या एरिया को हील किया है काफ़ी सारे पेन के साथ। ट्रिगरिंग जब मिलती है किसी को, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रिगरिंग हर बार आपके लिए इजी रहेगी। इस बार की जो ट्रिगरिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और आपने काफ़ी सारा पेशेंस अपने अंदर बना लिया और ख़ुद को हील करके दिखाया। अपने लाइफ के उन सारे लेसन्स को फाइनली लर्न कर लिया जो कि शायद आप कभी नहीं समझ पाते। और थैंक्स टू योर मैस्कुलिन कि इन्होंने आपको इस हद तक पुश किया कि ये आपको वो बात समझाना चाहते थे जो शायद आपने ज़िंदगी भर समझने की कोशिश नहीं की और एक रिपीटेटिव मिस्टेक्स वाले पैटर्न में खुद को बना कर रखा। जैसे कि वीक पॉइंट का मतलब ही यही है कि आप किसी एक लाइफ के ऐसे एरिया में खुद को स्टक मानते हो, वीक मानते हो, जहां पर आपको लगता है कि यहां से आप कभी उभर नहीं पाओगे। और ये फियर भी होता है बहुत लोगों के लिए। फाइन, अगर रिलेशनशिप फेलियर आपका एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं या फिर आपके अंदर एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, तो ये समझ लीजिएगा आपका एक बहुत बड़ा वीकेस्ट पॉइंट था और आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपको यहाँ से हील करवाया है गाइस। और आपने शायद पेशेंस प्रैक्टिस की होगी कि आपके मैस्कुलिन ने आपको इतना वेट करवाया कि आपने पेशेंस, एक सब्र अपने अंदर रखना सीख लिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग भी वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनके लिए कभी कोई चीज़ बुरी नहीं होती। राइट, आपने सुना ही होगा ना, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो भी वेट करते हैं उनको अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो फल आपको मीठा मिलेगा, इसकी गारंटी आपके शायद मैस्कुलिन अश्योर कर रहे हैं आपके लिए कि इन्होंने जब आपको इतना इंतज़ार करवाया है और वो उसकी फ्रूटेशन भी अब मीठी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर अभी छोटी मोटी डिटेल्स की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं। ये इनकी ज़िंदगी का भी सवाल है गाइस। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये भी काफ़ी सारी चीज़ों को रियलाइज कर चुके हैं, अपने लाइफ के लेसन्स लर्न कर चुके हैं, जहाँ पर शायद इनको ये एक रियलाइजेशन हुई कि आप इनके लिए द सन हो। यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि इनकी ज़िंदगी का उजाला हो आप। और अब तक भी एक डार्कनेस में बने हुए थे। डार्कनेस इस बात की कि किसी चीज़ को नहीं समझ पाना या फिर किसी चीज़ को एक रियलाइजेशन में ना देखना। तो अब आपके मैस्कुलिन आपको द सन वाली एनर्जीज में देखते हैं एंड इनकी ओन एनर्जीज एक प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स वाली है। तो ज़रूर ये कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, कोई कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, बट ऑन अ बिग लेवल, एक बिग पिक्चर पर आपके टुवर्ड्स ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ये अपने अंदर वो एनकरेजमेंट बिल्टअप कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बना कर रख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्हें जहाँ पर भी बढ़ना है वो वहीं पर बढ़कर रहेंगे। इन्हें अपनी डिजायर्स को अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े ये करेंगे गाइस। तो यही इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई हैं। आज हमने जो शिफ्ट देखा था फेमिनिन्स का, वो काफ़ी ज़्यादा एक लोवो वाइब्रेशन वाला था। एक वरी, एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस जोन में हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई थी, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। मैंने अभी भी आपको एक ट्रिगरिंग पॉइंट का एक सिनेरियो बताया था, वही एक ट्रिगरिंग पॉइंट है गाइस, जहाँ पर अभी भी आपको पूरी तरीके से खुद को हील करना है। ये चैलेंज है आपका। अगर एक बार यहाँ पर आप जीत गए, इस एरिया को आपने कॉन्कर कर लिया, मतलब उस चैलेंज को आपने पूरी तरीके से ब्यूटीफुली पूरा कर लिया, तो मैंने आपको बताया है कि फ्रूटेशन बहुत मीठी है। तो आपकी जो लाइफ की कंप्लीशन है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि शायद बहुत लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, मतलब हमेशा एक रिलेशनशिप फेलियर आपको मिला होगा। फाइन,
और रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं होते होंगे। तो यही आपके लिए एक चैलेंज है कि इस पर्सन पर अब आपको भरोसा रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन ने अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ये आता है कि मैं तो मेरा टाइम यहाँ पर बर्बाद कर रही हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। ये बहुत सारी फेमिनिन्स की थिंकिंग होती है गाइस। काफ़ी टाइम तक आप इंतज़ार नहीं कर पाते, मतलब पेशेंस भी बहुत लोगों का एक वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है कि इतना ज़्यादा पेशेंस आप नहीं रख सकते, चीज़ों को जल्दी होता हुआ देखना चाहते हो। तो ये अगर आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है तो आपके मैस्कुलिन ने आपको हद से ज़्यादा वेट करवाया, और अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन जब आप करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आप हार जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं आपने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आपका एक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि आप पेशेंस में बने नहीं रह सकते, तो आपने ट्राई जरूर किया होगा मूव ऑन करने का। लेकिन जब आप मूव ऑन कर जाते हो तो वहां पर चीजें सही नहीं बैठती, रिलेशनशिप फेलियर में आ जाते होंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें प्रोसीड नहीं होती होंगी, आपको बाद में फिर से रियलाइजेशन होता है, फिर आप इस पर्सन के पास कम बैक करते हो। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि खुद को डिफेंड करते करते आप कुछ गलत कर बैठते हो, यू नो, खुद को ऐसी सिचुएशन से निकालना चाहते हो जहां पर आप अपने आप को जस्टिस देना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। वापस से आपको कहाँ कम बैक करना पड़ता है? द स्टार वाली एनर्जीज में। तो आप अपने मैस्कुलिन के पास हमेशा कम बैक करते आए हो, और ये कई दफा आपने देखा होगा। अभी ये जो लाइफ का साइकिल है, इस लाइफ के साइकिल में आप अपने मैस्कुलिन से कितनी बार वॉक अवे हुए हो और कितनी बार आपने कम बैक किया है, ये आप खुद कैलकुलेट करके सोच लीजिएगा। शायद वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका मिस्टेक क्या है, और यही आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा बहुत लोगों के लिए यहाँ पर, कि आपकी जो अल्टीमेट डिजायर की फुलफिलमेंट है वो आपके मैस्कुलिन के साथ है। यानी कि 10 ऑफ कप्स आप अपने मैस्कुलिन्स के साथ ही हासिल कर सकते हो गाइस। ये सभी के लिए नहीं है, जिन किसी के साथ भी ये सिनेरियो है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। दीज आर द जनरल रीडिंग्स गाइस। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पर, सबके साथ रीडिंग्स मेरी रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो खुद को मतलब पर्पसली जानबूझकर इन रीडिंग्स की एनर्जीज के साथ जोड़कर एक्सपेक्टेशंस में बने रहना ये गलत है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं, आप लोगों की कार्मिक साइकिल्स डिफरेंट हैं। जो एनर्जी वाइज देखा जाए, अगर आपकी एनर्जीज इन सेट ऑफ फेमिनिन्स के साथ मैच करती हैं और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल या सिचुएशन नहीं है, तब ये चीजें रेजोनेट करेंगी आपके साथ। मतलब ये वो सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स होने चाहिए जिनका ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुका है और आपके मैस्कुलिन आपसे सेपरेट हो चुके हैं। अब अगर आप दोनों दोबारा से कम बैक करना चाहते हो एक दूसरे की लाइफ में, तो उन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। एंड लाइकवाइज अगर आपके मैस्कुलिन सिंगल हैं, आप सिंगल हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक यूनियन में आना चाहते हो, एक मैरिज बॉन्ड में आना चाहते हो, तो उन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल यू गाइज आर मैरिड टू अदर पर्सन, या फिर आपके मैस्कुलिन किसी और से मैरिड हैं, तो ये शिफ्ट्स मैच नहीं कर सकते। तो जानबूझकर खुद को इन एनर्जीज के साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं गाइस, उनके लिए सिनेरियोज अलग रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है उन लोगों की एनर्जी अपडेट्स भी मैं दिया करूं, मगर आज का ये जो शिफ्ट है इसमें थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं। तो जरूर द हायरोफेंट यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशनशिप है गाइस जहाँ पर अगर आप दोनों मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर एक कमिटमेंट में आने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर देयर आर द चांसेस कि ये पॉसिबल हो सकेगा। मतलब आपके पर्सन जब एक बिग पिक्चर पर सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक मैरिज बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में एक फैमिली अप्रूवल या फिर रिलीजियस लेवल पर एक अप्रूवल अगर ये सीख करते आ रहे हैं, तो ज़रूर देयर आर द पॉसिबिलिटीज़ के आपके मैस्कुलिन वो चीज़ एक कंप्लीशन की तरफ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड वाली भी एनर्जीज हैं।
कि आपके मैस्कुलिन ज़रूर इस कनेक्शन को एक कंप्लीशन की तरफ ही ले जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जिस भी एक लाइफ के एरिया में स्टक हैं वो इनका एक हैपनिंग फेज नहीं है। वहाँ पर ये एक खुद में डिसकंटेंटमेंट महसूस करते हैं, डार्केस्ट फेज महसूस करते हैं, और इनकी ज़िंदगी का उजाला हो आप, तो ज़रूर ये आप ही के साथ तो अपने इस जर्नी को, इस लव कनेक्शन को ये एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ही ले जाना चाहते हैं गाइज। और क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं तो इट इज़ अबाउट द मैरिज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फाइन, तो जितने लोग भी अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग ज़रूर एक कंप्लीशन में आ सकते हैं गाइज। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। यानी कि अगर आप अपने मैस्कुलिन के बारे में कई सारी चीज़ें सोचते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि आप मूव ऑन कर जाएं इस सिचुएशन में, और आप इंतज़ार नहीं कर सकते और पेशेंटली बने नहीं रह सकते, तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपसे क्या कहता है गाइस। क्योंकि यहाँ पर जब आप एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में हो तो आप अपने माइंड की नहीं सुन सकते। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि अगर आप माइंड की सुनोगे वो आपको वही सारी चीज़ें दिखाएगा जो आपने एक्सपीरियंस की हैं। अगर आपका एक पैटर्न रहा है ज़िंदगी का रिलेशनशिप फेलियर्स का, तो वही आपको शो करता रहेगा। आपका माइंड यही आपको दिखाता रहेगा कि रिलेशनशिप फेलियर में आप स्टक थे, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आपके मैस्कुलिन कम बैक करेंगे, फिर भी आप मूव ऑन हो जाते हो किसी और पर्सन के साथ, तो चीज़ें दोबारा से एक डिले में चली जाएंगी। क्योंकि आपका इंट्यूशन जब आपको रोकता है किसी बात के लिए, तो वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। कुछ ना कुछ वहाँ पर चीज़ें आपके लिए कंपैटिबल नहीं होंगी, राइट, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं सही रहेंगी। तो यूनिवर्स बेटर जानता है आपके लिए, और क्योंकि यूनिवर्स आपकी गट फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी इंट्यूशंस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपको ऑलरेडी यूनिवर्स एक इशारा दे देता है विथ योर इंट्यूशंस। तो जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स गाइस, कि आपके इंस्टिंक्ट्स आपसे क्या कहते हैं, उन्हीं बातों को बिलीव करके आपको एक पेशेंस में बने रहना है। क्योंकि फ्रूटेशन बहुत नज़दीक होती है आपकी, ऐसे टाइम आप मूव ऑन कर जाते हो, तो आपको रुक कर देखना होगा, थोड़ा और पेशेंस रख कर देखना होगा कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही हैं। और बहुत जल्दी शायद आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ लें, क्योंकि इनकी एनर्जी से मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स एक एक्शन ओरिएंटेशन में आ रहे हैं गाइस। ऑलराइट, तो आज की इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।